जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राधे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आप लोगों की 2025 वाली भर्ती की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। 2025 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और मैंने कैसे की थी। जब मैंने की थी, अभी भी मतलब वर्तमान समय में भी मैं तैयारी कर ही रहा हूँ। तो साथियों, इस बार मेरा जो था, मेरा 2023-24 वाली भर्ती में स्कोर बना 143। उसके ऊपर भी बात करूंगा, मेरा कैसे बना, मैंने कैसे तैयारी की, इतना स्कोर कैसे किया। पहले बात बता दूं तो मैं साथियों एक बात आपको कि मैंने इसे 2022 वाली भर्ती का फॉर्म नहीं भरा था। तो उसमें मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया था। अगर फॉर्म ही नहीं भरा तो एग्जाम कहाँ से देता। तो इससे पहले 2021 में दिया था एसएससी जीडी का। उस टाइम मैंने मतलब तैयारी की नहीं थी, वो ऐसे ही चली गया था। क्योंकि कोई मेरे साथ वाले ने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था। तो फिर किसी ने साथ वाले नहीं बताया कि एडमिट कार्ड आ गई, तो सब जा रहे हैं, तो मैं भी चले गया था उस टाइम। तो उस टाइम तैयारी की नहीं थी। तो मैंने उस टाइम 2021 की बात बताऊं तो आपको 83 क्वेश्चन अटेंड किए थे। उस टाइम में होता था 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था और 100 मार्क्स का ही पूरा होता था। तो उस टाइम साथियों मैंने 83 क्वेश्चन अटेंड किए। तो उसमें से आप लगा लो मेरे 38 क्वेश्चन ही जो आंसर किए आए थे, उसमें 38 क्वेश्चन सही थे। जो 45 क्वेश्चन थे वो रॉन्ग थे। तो लगा लो कि जो अगर जो मार्क मैंने तो उस टाइम की मार्क्स भी चेक नहीं किए, क्योंकि पहले आंसर की में उतने कम मार्क्स बन रहे थे। तो मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया होगा, जो फिजी मतलब जो इसमें मार्क्स आपका स्कोर कार्ड दिखाई देता है, तो उसमें मेरा स्कोर बना होगा 27 के आसपास। तो लगा लो 45 क्वेश्चन अगर गलत है तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो 11 नंबर वैसे ही कट गए। तो उतने कम मार्क्स थे। लेकिन इस बार मैंने उस टाइम लगा लो 27% के आसपास मार्क्स थे, इस बार 90% के आसपास मार्क्स हैं। तो उसकी अप्रोच बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने मेरा उतने स्कोर कैसे बना, मैंने कैसे तैयारी की थी। साथियों, इसमें मैं किसी के साथ अपना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद का ही कंपेयर खुद के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे से अब अच्छे स्टूडेंट भी होंगे, मेरे से हजारों लड़के या हजारों स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मेरे से ऊपर मार्क्स भी होंगे। मेरे 143 मार्क्स हैं 160 से। तो 143 से भी ऊपर बहुत से स्टूडेंट होंगे। तो साथ ही इसमें मैं वही बात कर रहा हूँ उसी चीज के ऊपर। जो अभी बिगनर्स स्टूडेंट हैं वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर बात करूंगा। साथ ही लगा सकते हैं मैंने 2021 में उतने कम मार्क्स थे, जितने मेरे सही थे उससे ज्यादा, काफी ज्यादा, मतलब उससे भी दोगुने से भी ऊपर तो मेरे गलत थे। तो लेकिन इस बार मैंने कैसे तैयारी की उसके ऊपर चर्चा करूंगा। साथ ही पहली चीज, जो बिगनर्स हैं अभी तक आप लगा सकते हैं कि नवंबर बीतने को है, आज है आपके 20 नवंबर। तो लगा लो आपके पास अब बचे हैं मिनिमम जो डेज हैं आपके 2 महीने। तो क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा साथियों जनवरी मिड से स्टार्ट, या जनवरी 20-21 से स्टार्ट हो ही जाएगा, फरवरी तक चलेगा। तो आप 2 महीने में क्या करें? तो साथियों अभी तक मैं आशा करता हूँ जो भी बिगनर से स्टूडेंट है उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब आप लगाइए मॉक, और जितना समय दे सकते हैं। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी मैं उस पर बात करता हूँ। जो मैं पढ़ता था सुबह को, टाइम से उठ जाता था 5 बजे, 5 बजे से 10 बजे तक। फिर उसके बाद 2-3 घंटे बीच में रेस्ट लेता था। उसके बाद 1 बजे से शाम के 4 बजे तक फिर ऐसे ही 1-2 घंटे बीच में रेस्ट। फिर ऐसे भी लगा सकते हैं बीच में, जो मैं मॉर्निंग 5 बजे से आपको 10 बजे का टाइम बता रहा हूँ उसमें मतलब लगातार नहीं, बीच में 10 मिनट आधे घंटे का कभी ब्रेक भी हो जाता था। तो ये चीज़ें। फिर शाम को मैंने आपको बता दिया 1 बजे से 4 बजे तक। फिर उसके बाद 6 बजे से ऐसी 9-9:30 के आसपास फिर मैं टाइम से सो जाता। अगर टाइम से सोओगे तो टाइम से तभी सुबह को नींद खुलेगी। ये चीजें थी साथियों, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। साथियों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरा शेड्यूल था, मेरा टाइम टेबल था, उसे फॉलो करो। कि आप इस वीडियो से जो मैंने शेड्यूल बनाया था उससे आप सीख सकते हो। क्योंकि हर जो भी कैंडिडेट होता है उसका टाइम टेबल अलग होता है। किसी का मॉर्निंग में ज्यादा ध्यान लगता है पढ़ने में, किसी का शाम के टाइम में, किसी का दिन में। जो आपका जिस टाइम भी आपका ध्यान लगता है पढ़ते टाइम, उस टाइम को आप मतलब किसी और चीज में व्यस्त ना करें। जो मतलब किसी और चीज में बर्बाद ना करें उस टाइम को। तो उस टाइम को आप उस टाइम को स्टडी में ही ले, अपना पूरा स्टडी प्लान बनाए उस टाइम पे, अपनी स्टडी करें उस चीज में। और जब आप फ्री होते हैं, जिस टाइम आपका ध्यान नहीं लगता, जो और वगैरह काम होते हैं, तो उन्हें बाद में कर सकते हैं। ये चीजें थी साथियों। और आप तैयारी करते रहिए जितनी मॉक। अब तो मैं यही बोलता हूँ आपसे कि जब मैंने भी पिछली बार तैयारी कर रहा था इसी मंथ के टाइम पे, मतलब पहले तो 7-8 महीने से तैयारी कर ही रहा था। जब नवंबर से मेरा शेड्यूल था कि डेली मॉक लगाने हैं, दो एक। जो मतलब नवंबर का मंथ मैंने कभी मतलब डेली तो वैसे एक एक मॉक लगाए, कभी दो भी लगा लेता था। लेकिन जब दिसंबर मंथ आया उस टाइम से मैंने दो मॉक लगाने शुरू कर लिया, और मिनी मॉक भी देता था टाइम जितना मिल पाए। और फिर उसका एनालाइज करो। अगर आप जितना मॉक दोगे ना, उतनी आपकी स्पीड बनेगी, और उतने आपको क्वेश्चन जो मतलब आप कर सकते हो, उन क्वेश्चनों में आपकी हैबिट बनेगी। मतलब आप
एग्जाम हॉल में जाओगे, अगर वही क्वेश्चन फंस गए तो आप चुटकी बजाकर वो चुटकियों में उसका आंसर निकाल पाओगे। मॉक का यही फायदा होता है। और मॉक में ये होता है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं, जो मॉक लगा रहे हैं, तो आप एग्जाम हॉल में वो गलतियां दोबारा ना करें। तो इस चीज़ का और एक टाइम मैनेज होता है। और क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट का टाइम है, 60 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो अगर आप मॉक लगाएं तो मॉक से क्या होगा कि आप एक टाइम मैनेज करना सीखोगे। पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है मेरे को, कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले जल्दी कर सकता हूँ, ये चीज़ें, क्योंकि सबकी अप्रोच अलग अलग होती है। जैसे मैं अपनी मॉक की बात बताऊँ तो मैं अभी भी जो भी मॉक देता हूँ लगाता हूँ, पहले मैं हिंदी करता हूँ, फिर उसके बाद जीएस, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ्स। किसी का उल्टा भी हो सकता है, कोई मैथ्स जिसकी अच्छी है वो मैथ्स से शुरुआत करेगा, फिर रीजनिंग, फिर जीएस, फिर हिंदी। मतलब अपनी एक अप्रोच बनाओ कि आप कहाँ से चीज़ें जल्दी कैच कर सकते हो। अगर आप हिंदी से शुरुआत कर दो तो हिंदी से शुरू करो कि आपको लगती है कि हिंदी में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ और हिंदी को टाइम से कर सकता हूँ 4-5 मिनट में। तो ऐसी अप्रोच, ये चीज़ें थी साथियों। और तैयारी करते रहो, कोई समस्या नहीं है। और मॉक में एनालाइज करो मॉक का, कि ये चेक करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, फिर उस सब्जेक्ट को पकड़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ, मतलब 2-4 दिन उसी सब्जेक्ट को पकड़ो। ज़्यादातर दिक्कतें किसमें होती है, मैथ्स में। मैथ्स का ही टॉपिक हमारा वीक रह जाता है, बहुत से क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उसमें। तो हर चैप्टर में आपको 15-20 टाइप मिलेंगे, क्योंकि जो 10-12 टाइप से होते हैं तो वो तो नॉर्मल होते हैं। फिर जो थोड़ा ऊपर लेवल होता है, फिर उसके अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी में। जो 60 मिनट का आपका एग्जाम होता है उसमें 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। उसमें से आप लगा 16-17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं नॉर्मल होते हैं, आप इजी से कर सकते हो अगर आपकी थोड़ा बहुत मैथ्स सही है और आपने अच्छी खासी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है। और जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं, मतलब जिसने बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ी होगी मैथ्स वही कर सकता है। इसलिए साथियों तैयारी करते रहो, कोई समस्या नहीं। अगर मैं 143 स्कोर कर सकता हूँ, आप भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ नहीं। अगर मैं ब्रिलियंट होता तो एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करता। तो मैं भी आपकी जैसा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। मैं ये चीज़ें बोला बिगनर्स के लिए, क्योंकि जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा इस चीज़ का। और साथियों तैयारी करते रहो, आराम से हो जाएगी चीज़ें। जैसे मैं बात कर रहा था, अपने ऊपर ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्योंकि कोई मेरा आईक्यू बहुत ऊपर नहीं है ना, मतलब ज़्यादा लो भी नहीं। ये चीज़ें थी साथियों। और तैयारी करते रहो, आपको थोड़ी भी चीज़ें इसमें से, मतलब कोई भी आप मोटिवेटेड या कुछ भी मतलब आपको लगा होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई चीज़ें हो, किसी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट जरूर करना साथियों, उसका मैं रिप्लाई करूँगा जरूर। आप तैयारी करते रहो, अपने डाउट पूछ सकते हो कमेंट में। मैं सभी की कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वो दुर्भाग्य है कि मैं मतलब टाइम नहीं दे पाता हूँ उतना, क्योंकि कुछ होते हैं कमेंट अननेसेसरी, तो उसमें मैं सोचता हूँ जवाब देना कौन लगे रहेगा उतना टाइप करने में ये चीज़ें। तो अगर आपकी जेन्युइन जो कमेंट होंगे, मतलब ये सही कमेंट होंगे कि हाँ इसको रिप्लाई देने का मैंने सोचना चाहिए, तो ये चीज़ें मैं आपके 100% रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें साथियों। आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ, आपको चीज़ें बताते रहेंगे। आप कमेंट कर लेना अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।